अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस का पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। जयपुर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहेंगे कांवटिया सर्किल के प्रदर्शन में। मंत्री महेश जोशी रहेंगे शास्त्री नगर पानी की टंकी के प्रदर्शन में। सभी कांग्रेस विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। तो अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन रहने वाला है। कांग्रेस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन कांग्रेस का। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में अग्निपथ योजना के विरोध में अलवर के कंपनी बाग शहीद स्मारक पर आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना वापस ले। युवाओं का 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या भविष्य होगा। पुरानी अटकी भर्तियों को जल्द नियुक्ति देने की बात कही। और चलिए अब आपको सुनाते हैं महेश जोशी से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है महेश जी, और राजस्थान में भी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, और आपने राजस्थान के इस घटनाक्रम में आप खुद एक प्रमुख भूमिका में थे डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए, तो क्या लगता है कि ये चुनी हुई सरकार है जो जिनको लेकर ये संकट मंडराते रहते हैं? मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की घटना के बाद तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है। पूरे देश में कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, अब महाराष्ट्र ले लो, और राजस्थान में जो कोशिश उन्होंने की वो कम नहीं है। लेकिन मैं राजस्थान के हमारे सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को और कांग्रेस को सहयोग देने वाले निर्दलीय और बीटीपी और सीपीएम जो पार्टियां हैं और हमारे जो आरएलडी पार्टी है, इन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने किसी भी प्रकार के लालच, लोभ या किसी प्रकार के दबाव में आए बिना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करने दी। हमें शंका थी, हमने इसी में शिकायत दर्ज कराई। अब महाराष्ट्र में उन्होंने उस शंका को सिद्ध कर दिया। उससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। पूरा देश देख रहा है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है। ये एक तरीके के पाप हैं लोकतंत्र के मामले में, और जनता इन्हें इन पापों से कभी मुक्त नहीं करेगी। इसी घटना को लेकर सीएम ने भी कहा कि हमारे लोग मिले हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत से, धारीवाल जी बोले, तो अब ऐसा लगता है फिर कभी इस तरह की घटना हो तो? देखिए, मैंने कहा ना, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, राजस्थान की जनता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग को हमेशा विफल किया है, और आगे भी किसी भी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग अगर राजस्थान में करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। महेश जी, आखिरी सवाल, जो कार्यक्रम कांग्रेस के चल रहे हैं इस तरह के विरोध के केंद्र सरकार के ईडी को लेकर, अब अग्निपथ को लेकर, किस तरह के आगे रहेंगे जाए? आप ये देख रहे हैं कि आम जनता जुड़ रही है। देश का नौजवान हतप्रत है। देश का नौजवान कह रहा है मेरी नौकरियों का क्या हुआ, सैनिकों को पेंशन नहीं मिल जाए, इस बात की चिंता मोदी जी को और उनके सरकार को है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना का मनोबल कितना गिरेगा इस बात की चिंता नहीं है। देश के युवाओं का मनोबल कितना गिरेगा इस बात की चिंता नहीं है। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देश की सीमाओं को हमारी बहादुर सेना जो अभी तक है, वैसी सेना देश की सीमाओं को चाहिए, देश को चाहिए। मैं मोदी जी से, उनके सरकार से विनम्र रूप से आग्रह करता हूँ कि इस अग्निपथ योजना को वापस लें, ये हमारी मांग है। और महेश जोशी जिस तरह बात हुई, और अग्निपथ को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध इस तरह जारी रहेगा, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को लेकर जिस तरह उन्होंने बात कही कि हॉर्स ट्रेडिंग अब राजस्थान में एक जो अध्याय लिखने की कोशिश की गई थी, वो अध्याय धूमिल हो चुका है। फिर कभी ऐसा इतिहास नहीं लिखा जाएगा।